राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अभी आपने पिछले एपिसोड हमारे महाराष्ट्र के जो 3 थे देखे होंगे, और इस तरह से 13 एपिसोड की समरी एपिसोड की यात्रा हमने करा दिया है आपको। आप स्वयं वहां तक जा भी सकते हैं और हमारे डिटेल वीडियो का आप इंतज़ार जरूर करिए। अब आइए अगली यात्रा अब हम कर्नाटक प्रदेश की करने जा रहे हैं, जहां भगवान राम बीजापुर जिले में प्रवेश करते हैं। और वो जगह का नाम है आलमेल, जो बोरी नदी के किनारे किनारे भगवान आगे बढ़े हैं। और श्री राम जी दक्षिण दिशा में सीता की खोज करते हुए बोरी नदी के किनारे किनारे सिड़गी के उत्तर की ओर 20 किलोमीटर आए, और वहां पर रात्रि विश्राम के बाद भगवान ने शिव की पूजा की। और मंदिर का नाम है रामलिंग, और आलमेल से मात्र 1 किलोमीटर दूर सिड़ंगी मार्ग पर ये जगह है। और इसके बाद भगवान राम की यात्रा बेलगांव जिले की ओर आगे बढ़ती है, और अथणी तालुका में राम तीर्थ गांव में भगवान शिव पूरे परिवार सहित यहाँ पधारे। और राम जी ने यहाँ शिव की पूजा की, जैसा कि हम बता रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान गए और उन्होंने शिव की पूजा किया है, और श्री राम के आग्रह पर भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। और आज भी यह स्थान रामेश्वर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ के गर्म जल से जलाभिषेक और केतकी के फूलों से भगवान शंकर की पूजा भगवान ने उस समय भी किया था, और आज श्रद्धालु जो आते हैं वो भी भगवान की पूजा इसी गर्म जल और केतकी के फूलों से करते हैं। ये जगह का नाम है रामेश्वर, भीमा नदी के तट पर है, और ये बेलगांव जिले में है। बेलगांव जिले में एक जगह का नाम है रामदुर्ग। दुर्ग माने होता है किला। ये करडीगुड़ जगह है, और रामदुर्ग से 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर एक राक्षसी की गुफा थी। उसमें भोग विलास के कामना से लक्ष्मण जी का उन्होंने हरण किया था उस राक्षसी ने, और यहाँ पर भी उस राक्षसी का नाक और कान भगवान लक्ष्मण ने काटे हैं। इस वजह से इस जगह का नाम अयोमुखी गुफा पड़ा हुआ है, जो रामदुर्ग पर है। और इसके बाद बेलगांव के अगले स्पॉट में रामदुर्ग पर ही वो स्पॉट है जिसे कबंद आश्रम करते हैं। करडीगुड यानी कि रीछों का पहाड़ नामक गांव के पास पहाड़ी पर एक टेढ़े मेढ़े पत्थर की मूर्ति रखी है। यह मूर्ति वाल्मीकि रामायण में वर्णित कबंद के शरीर से मेल खाती है, और स्थानीय लोग इसे राक्षस का मंदिर कहते हैं। और कबंद राक्षस का संहार भगवान ने यहीं पर किया था। अब आइए बेलगांव के ही सूर्यबान कस्बे की तरफ चलते हैं, और रामदुर्ग से 14 किलोमीटर उत्तर में गुन्नगा गांव के पास सूर्यबान है, जो सबरी वन का भ्रंश है, और आश्रम के आसपास बेरी वन है। यहाँ के बेर आज भी मीठे होते हैं। यहाँ सबरी माँ ने
भगवान राम को मीठे बेर खिलाए थे। और सबरी माँ को यहाँ वन शंकरी, आदि शक्ति तथा शाकंभरी देवी के रूप में यहाँ माँ सबरी की पूजा यहाँ पर स्थानीय लोग करते हैं। बेलगांव के बाद अब आइए आपको बागलकोट लिए चलते हैं। भीमा नदी के तट पर एक जगह का नाम है जमखंडी। अथणी से 60 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जमखंडी में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। और अपने राम वनगमन की यात्रा में भगवान राम ने यहाँ भी शिव की पूजा की और इस जगह का नाम राम तीर्थ है। हमारे सनातन धर्म में 5 सर यानी कि सरोवर, जिसमें मानसरोवर और पुष्कर सरोवर, इस तरह से 5 सरोवर हैं। जब हम इसका डिटेल दिखाएंगे तो 5 सरोवरों का अभी भी हम उल्लेख करेंगे। एक जगह है पंपासर, हनुमानहल्ली जिले का नाम है कोपल। रामनहरी नदी के किनारे कोपल जिले में 28 किलोमीटर दूर हनुमानहल्ली में यह पंपासर है। और सरोवर के किनारे मंदिरों की लाइनें लगी हैं। यहाँ राम सीता की खोज करते हुए यहाँ पर आए थे। कोपल जिले के तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे भगवान की अब वनगमन यात्रा चलेगी। और यहीं प्रथम बार श्री राम और हनुमान का जहाँ मिलन हुआ था, उस मिलन स्थली पर हनुमान मंदिर बना हुआ है। और पास ही एक पर्वत है, उस पर्वत पर माँ अंजना का मंदिर है और इसे अंजना पर्वत का नाम भी दिया जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे भगवान का वनगमन आगे बढ़ता गया और आज का कोपल जिला और हम्पी के नाम से सभी सुपरिचित हैं। सुग्रीव प्रथम बार ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी जब श्री राम और लक्ष्मण को लेकर पहुँचे, तब सुग्रीव बाली के भय से यहीं रहा करते थे ऋष्यमुख पर्वत पर। इसी पहाड़ी पर भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव से प्रथम बार मिलते हैं और यहीं पर सुग्रीव गुफा भी बना हुआ है और आज भी सुग्रीव गुफा का आप दर्शन कर सकते हैं। कर्नाटक में भगवान राम की ये यात्रा जारी है। और अब आइए बेल्लारी जिले में लिए चलते हैं आपको। तुंगभद्रा तट, यहाँ तुंगभद्रा नदी का धनुषाकार घुमाव होता है और इस जगह का नाम है चक्र तीर्थ। ऐसा लोक मान्यता है कि श्री राम पुष्पक विमान से जब अयोध्या जा रहे थे, तब माँ सीता के आग्रह पर विमान यहाँ उतारा था और बाद में सुग्रीव ने यहीं पर कोदंड राम मंदिर भी बनवाया था। ये जगह है चक्र तीर्थ, आनागुंडी, बेल्लारी जिले में। बेल्लारी जिले में अगला है आनागुंडी। आनागुंडी पीछे भी था और वो तुंगभद्रा तट है। तुंगभद्रा नदी के तट पर नदी जब धनुषाकार होती हैं और घुमाव लेती हैं, तो नदी के एक ओर बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ है और दूसरे किनारे पर वृक्षों के ओट से भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा था और यहाँ श्री राम के चरण चिन्ह हैं। तो ये है चिंतामणि, बेल्लारी जिले में। अब आइए किष्किंधा से सुपरिचित कराते हैं। हम्पी में तुंगभद्रा तट, कोपल जिला, आनागुंडी गांव ही प्राचीन किष्किंधा है और यहाँ वाल्मीकि रामायण में वर्णित दृश्य मिलते हैं। महत्वपूर्ण स्थलों में बालिका भंडार, अंजनी पर्वत, विरूपाक्ष मंदिर, कोदंड राम मंदिर, मतंग पहाड़ी दर्शनीय है। और महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ राजवंश के लोग स्वयं को अंगद का वंशज मानते हैं। ये बहुत खास है किष्किंधा के इस आनागुंडी गांव के बारे में। बेल्लारी जिले के हम्पी में भगवान ने 4 माह चातुर्मास से पार किए थे और उस जगह का नाम है प्रश्रवण पर्वत। और सीता का पता पाकर हनुमान जी जब वापस आए तो भगवान राम और लक्ष्मण इसी जगह पर निवास कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने सीता का पता बताया था भगवान राम को। और हम्पी से ये 4 किलोमीटर दूर माल्यवंत पर्वत की यह चोटी है और इसी चोटी का नाम है प्रश्रवण चोटी। यह पूरे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राम ने अपने हाथों में
धनुष धारण नहीं किया है। तो यहाँ राम लक्ष्मण की जो मूर्ति है उसमें भगवान राम के हाथ में धनुष नहीं है। बेल्लारी जिले के हम्पी में तुंगभद्रा तट पर हनुमान जी ने श्री राम को यहीं पर सीता मैया के खोज की सूचना दी थी और यहाँ बानरों की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी कि अब आगे हमें क्या करना है। इस जगह का नाम राम कचहरी है जो आज भी अति प्रसिद्ध है। और इसके बाद अब अगली यात्रा हमारी होती है चित्रदुर्ग जिले में और ये है रामगिरी। होसदुर्ग से 25 किलोमीटर दूर रामगिरी नाम का एक पहाड़ी है जहाँ श्री राम ने लंका जाते समय शिव की पूजा की थी और पहाड़ी का नाम रामगिरी तथा मंदिर का नाम रामेश्वर है। चित्रदुर्ग जिले के होसदुर्ग के पास होसदुर्ग से 11 किलोमीटर दूर जंगल में हाल रामेश्वर नाम की एक जगह है। श्री राम ने शिव की पूजा यहाँ किया है और श्री राम के ईश्वर रूप को यहाँ रामेश्वर नाम दिया गया है। अब आइए अगला स्पॉट है दशरथ रामेश्वर। ये भी हासन जिले में है और गुड़द नरलिकर के पास है। लंका जाते समय श्री राम यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। आइए हासन जिले में अगली जगह है भैरव मंदिर। मन कत्तूर अर्थात अब हमारी यात्रा कृष्णा नदी के किनारे किनारे चलेगी और लोक कथा के अनुसार स्थानीय प्रभाव से लक्ष्मण जी का मन राम भक्ति से हट गया और रामदेवर गुड्डा अर्थात रामदेव पहाड़ी के निकट जब भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए और राम जी ने भगवान शंकर को जब बुलाया तो भगवान शंकर यहाँ प्रकट हुए और फिर लक्ष्मण का मन दोबारा से सही हुआ। तो इस जगह का नाम है भैरव मंदिर। हासन जिले में वाणेश्वर मंदिर जिसका जगह का नाम है वाड़ावर और कृष्णा नदी के किनारे। कन्नड़ शब्द में बाण और होरा का अर्थ होता है बाण नहीं उठा सकता। लक्ष्मण जी ने कह दिया अब हम बाण नहीं उठाएंगे। और इस जगह की ऐसा प्रभाव है कि यहाँ पर लोग बहुत सारी चीज़ें इस तरह की करते हैं और यह स्थानीय प्रभाव है। भगवान शंकर यहाँ प्रकट होकर लक्ष्मण जी को ये बात बताते हैं कि यहाँ ऐसा इस जगह का स्थानीय मान्यता है। इस जगह पर लोग ऐसी बातें करते हैं जो नकारात्मक हो। तो इस तरह से फिर लक्ष्मण को अपने गलती का एहसास हुआ और फिर वो भगवान राम की रक्षा के लिए आगे बढ़े। हासन जिले में अब राम वन गमन हमारी कावेरी नदी के किनारे किनारे चलेगी और श्री राम ने किष्किंधा के बाद कावेरी नदी के साथ साथ सेना सहित लंबी यात्रा की थी। इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना किया है और यहाँ राम 2 बार आए हैं और ये जगह का नाम है रामनाथपुर और मंदिर का नाम है रामेश्वर। इसी जगह पर हासन में ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर, यह भी मंदिर कावेरी नदी पार करके है। यात्रा में श्री राम और लक्ष्मण अलग अलग चल रहे थे क्योंकि सेना भी थी। तो शिव के पूजा का जब समय हुआ तो श्री राम जी दूर थे और लक्ष्मण जी नदी पार करके भगवान शंकर की आराधना उन्होंने सायंकाल किया और इस कारण इस शिव का नाम यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर चूँकि भगवान राम थोड़ी दूर थे और समय से पूजा न हो पाती इसलिए लक्ष्मण जी ने भगवान शंकर की पूजा यहाँ पर की। राम वन गमन अब आज के मैसूर जिले की ओर आगे बढ़ती है और कावेरी नदी के किनारे किनारे भगवान राम लक्ष्मण चल रहे हैं। कृष्णराज नगर के निकट कावेरी के किनारे किनारे चुंचा चुंची नाम के एक राक्षस दंपति रहा करते थे। उस समय भगवान राम ने इन दोनों का वध तो नहीं किया लेकिन उन्हें उचित शिक्षा देकर सात्विक बनाया और इस तरह से ऋषियों की रक्षा हो पाई और यहाँ पर भगवान राम की पूजा कोदंड राम मंदिर के नाम पर किया गया और इस जगह का नाम है चुनचुन कट्टे। तो चुनचुन कट्टे इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि चुंचा चुंची नाम के राक्षस यहाँ आतंक मचाए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं मैसूर जिले के दूसरे स्पॉट पे। जगह का नाम है गावी रायन बेट्टा। लंका पर चढ़ाई करते समय श्री राम ने गावी दैत्य का वध किया था। उन्होंने शिव की पूजा की तथा राजा दशरथ का श्राद्ध भी यहाँ किया।
सत्यगाला से 3 किलोमीटर दूर प्रेत पर्वत पर भगवान शिव का मंदिर, आज भी स्थानीय लोग यहाँ अपने पितरों की श्राद्ध के लिए आते हैं और यह शिव मंदिर भगवान राम द्वारा स्थापित है। और आइए इस तरह से कर्नाटक के अंतिम स्पॉट की ओर आपको लिए चलते हैं। कर्नाटक के मंडिया जिले में मेलकोटे नाम के स्थान पर एक जगह है धनुषकोटी। वानर सेना ने मेलकोटे स्थान पर जलपान किया था और नगर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में एक पहाड़ी पर श्री राम के द्वारा बनाया गया जल स्रोत आज भी स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है और इस जल से तमाम रोगों का निदान यहाँ पर स्थानीय लोग करते हैं। तो इस प्रकार से कर्नाटक राज्य में भगवान के राम वनगमन को आपने अभी सुना और समझा। इसका डिटेल वीडियो हम धीरे धीरे करके देंगे और एक सामूहिक समरी एपिसोड के रूप में हम आपको ये वीडियो दिए दे रहे हैं और डिटेल वीडियो हम बाद में धीरे धीरे बनाएंगे। और अगली पड़ाव के लिए हम चलेंगे तमिलनाडु की यात्रा। इसी तरह से समरी एपिसोड हम देंगे। अपने इस होस्ट केशवनाथ को तमिलनाडु यात्रा तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय श्री राम।